नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बरसती नर्सरी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले 1 मिनट में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आपका समय बहुत ही मूल्यवान है। हम पैसा कमा सकते हैं लेकिन समय नहीं कमा सकते। इसके लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का मैं प्रयत्न करूँगा और वीडियो का समय बढ़ाने के लिए बिना काम की बातें भी नहीं करूँगा। जो काम की उदय टू द पॉइंट बात की जाएगी और जो भी बोलूँगा वो सच बोलूँगा और अनुभव से बोलूँगा। जो अनुभव किया हुआ है वही बोलूँगा, नहीं तो उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके जो काम की बात होंगी आपकी वही मैं बोलूँगा। चलो शुरू करते हैं। अभी ये बरसाती प्याज की नर्सरी है हमारी, उसके बारे में हम 4 चीज़ें बताएंगे और 4 चीज़ें आप हम करके वो सक्सेस कैसा कर सकते हैं उसके बारे में ये 4 चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ है वो ज़मीन का चयन। अब इधर देखो, हमारी ये जो कंकरीली ज़मीन है, आप कंकर दिखते होंगे, यानी आपका जो पूरा खेत होगा उसमें से जो भारी ज़मीन होगी उसमें ये बरसाती प्याज की नर्सरी हम नहीं डाल सकते। और जो एकदम हल्की ज़मीन होंगी, कंकरीली ज़मीन होंगी, उसमें डालने का ये जो पहली चीज़ है, जो ज़मीन खेत का जो चयन है वो क्या एकदम कंकरीली ज़मीन में करने का। और जो दूसरी जो बात है वो इसका जो हम वड़ बोलते हैं, कोई क्यारी बोलता है, जो क्यारियाँ होंगी वो ऐसा 20 और 25 नहीं, ऐसी लंबी लंबी क्यारियाँ, यानी उधर से 200 से 220 तक हमारा जो खेत है यहाँ से वहाँ तक, यानी यहाँ से शुरू किए हुए जो क्यारी वहाँ से ख़त्म हो गई। यानी क्यारीज नहीं इसमें से, इसमें तो कोई क्यारी नहीं है। इधर जो क्यारी दिखती होंगी ऐसी क्यारी नहीं है, ऐसा एकदम प्लेन है, प्लेन डाला हुआ है। इससे क्या होगा, जो बारिश होंगी वो जो बारिश है उसका जो पानी है वो इकट्ठा नहीं होगा। जो बारिश गिरेगी ये तो नीचे चली जाएंगी, नहीं तो वो आगे चली जाएगा, निकल जाएगा खेत के बाहर पर। जो बरसात का पानी है इसका जो मेन रीज़न है। और जो तीसरी जो बात है उससे जो 50% हमारी नर्सरी सक्सेस हुई है उसका जो कारण है अभी ये रेन पाइप है। हम यदि ये नर्सरी को जो फ्लड से पानी देंगे तो क्या होगा, उससे जो ज़मीन है वो एकदम ऐसी टाइट हो जाएंगी, वापसा कंडीशन जल्दी नहीं आएंगी और जो उसको जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगा, एकदम प्रेस हो जाएंगी ज़मीन। तो इसके लिए ये रेन पाइप हमने डाला हुआ है। इससे 50% हमारा सक्सेस रेट इसमें जाता है। ये रेन पाइप क्या करती है, ऊपर आ जाती है। इससे क्या होता है, वापसा कंडीशन जल्दी हो जाती है और उसमें जो हवा है वो उसमें संचार हो जाता है। यानी एक भी पौधा नर्सरी का हमारा एक भी पौधा मरा हुआ नहीं, खराब हुआ नहीं, डंपिंग हुई नहीं है, एकदम 100% सक्सेस हो गया है। उसका जो यदि लाइव एग्जांपल आपको दिखाने का होगा तो इधर देखो, ये हमारा यहाँ से अभी उसमें ये प्याज लगाया हुआ है। इसमें पहले से ये नर्सरी डाली हुई थी वो 6 गुंठा है, यानी 1 kg सीड लेने का वो 4 गुंठे में डालने का। 1 kg 1 गुंठे में डालते हैं सब लोग और उसमें से बहुत सारे खराब हो जाते। मुझे बहुत किसान बोलते हैं कि हमने 4 किलो डाला, 5 किलो डाला और 1 एकड़ भी खेत नहीं हुआ है। इधर एग्जाम्पल देखो, इधर हमने ये 6 गुंठे में 1.5 kg शेड डाला हुआ है और इसमें इधर देखो 1 एकड़ का जो प्याज है लगाया हुआ है। अभी 14 तारीख को लगाया हुआ है, ये 10-12 दिन हो गए। यानी 1.5 kg सीड में ये 1 एकड़ होगा। ये टेप से गिना हुआ है खेत है, यानी 1 एकड़ होता है। 4 और 5 किलो की ज़रूरत नहीं है, उसमें से आपका पैसे भी जाएंगे, ज़्यादा समय जाएगा। और जो समझो आपने 4 किलो डाला और उसमें आधा एकड़ लगाया, जो आधा एकड़ खाली रह गया उसमें और दूसरा डालने के लिए 50-55 दिन लगेंगे और क्या हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। आगे चल के भाव भी कम हो जाता है। समय पे प्याज निकालना चाहिए तभी भाव मिलता है। ये सारे जो एक मेन जो बातें ये सब इकट्ठा होंगी तभी ये सक्सेस हो जाता है। प्याज एक बात करने से नहीं होता, उसका समय पे आना और जो नर्सरी सक्सेस करना, उसमें से जो अलग अलग अभी ये सीरीज चलेगी एक एक करके, तो आगे बोले हम बताएंगे उसमें दवा कौन सी छिड़काव करने का, ये सब आगे चलते रहेंगे। और जो चौथी जो बात है उसमें वो सीड का चयन है। अभी ये हो गया, 3 बात हो गया। चौथी जो बात है इधर देखो, अभी ये हमने 4.5 kg सीड डाला हुआ है और उसको 18 गुंठे में डाला हुआ है। 1 kg सीड लेने का और 4 गुंठे में डालने का। और इसमें हमने 4.5 kg सीड लिया हुआ है, यानी इसमें से 100% 3 एकड़ खेत लगेगा प्याज का। यानी 18 गुंठे इसमें ये नाप के
ये शीट डाला हुआ है और इसमें से 3 एकड़ लगेगा। इस तरह से सक्सेस करने का होगा तो ये 4 चीज़ों पे ध्यान देने का, और 100% सक्सेस होता है। इसका लाइव एग्जांपल आपने देखा हुआ है। और इस तरह से ये सब चारों बातों का ख्याल करके और नर्सरी सक्सेस करो और सभी का फायदा हो, सभी आगे बढ़े, यही का मनोकामना के साथ हम समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान।